माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ़ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ़ी दें। आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ़ करें। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उस पर आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है, ये बात सही है, लेकिन इन प्रोटेस्टर के कहने पे दिया है, थोड़ा सा दुख हो रहा है इस बात का। क्योंकि आज ये डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे। इनका सिर्फ ये मुद्दा तो नहीं है ना नीट पेपर, इनका मुद्दा है कि बीजेपी को बदनाम करना। ये धीरे धीरे जो है गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की कोशिश में रहेंगे। प्रधानमंत्री पे तो फुल इन लोगों ने टारगेट किया हुआ है। कुछ भी होता है, अगर बारिश का पानी लग जाता है मोहल्ले में, कहते बीजेपी ने ये कर दिया। लाइट 2 दिन के लिए गायब होती, कहते बीजेपी ने ये कर दिया। मतलब एक बच्चा डाउट कर रहा है बीजेपी पे। इतनी गलत फहमी फैल गई है ना, बीजेपी को लेकर के बदनाम कर दिया और इनका टारगेट ही है बीजेपी को बदनाम करना। क्योंकि आपको भी पता है यूपी में 27 का इलेक्शन आने वाला है। हर जगह में सब अपनी अपनी सीट के चक्कर में है। तो इन लोगों का यही प्लान है कि जितने भी जो पार्टीज हैं उनको बुला करके ऑन द स्टेज पे प्रमोट करना और बीजेपी को बदनाम करना, ताकि आने वाले इलेक्शन में उनको वोटिंग मिले, उनको वहां से फंडिंग भी हो। पूरा मुद्दा फंडिंग का है। मोदी जी, अमित शाह जी, इनकी शान में आप शब्द कहे? भाई वो तो डेमोक्रेसी के तहत ही तो चुनकर गए हैं। आपको किसने राइट दिया कि आप सर्वोच्च पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों के बारे में आप शब्द कहें? आप तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। हम ही समझते हैं कि हम कुछ नहीं है। मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के गृह मंत्री, मेरी शान जब बढ़ती है जब मैं उनकी शान बढ़ाऊं, उनके सम्मान में 2 शब्द कहूँ, विनम्रता से कुछ लिया। पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। तो इसका मोटिव ये है। और बाकी एक तो जो मीम है जो मोदी जी का है, न्याय न राज्यम नयने न वक्तम लौड़े न भुज्यम, तो ये वो है। साथियों नमस्कार। अभी आपने सुन रहे थे, यह जैन जी की मोहतरमा बोल रही थी। आप देख रहे थे क्या किस तरीके से आप अपनी बात को रख रही थी। लोग कहते हैं कि आजकल की जनरेशन बहुत बुद्धिमान है, पर मुझे लगता है कि इसमें बेवकूफ़ जनरेशन, इतनी बेवकूफ़ जनरेशन आज तक पैदा नहीं हुई, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसके परिणाम क्या होंगे। 4-5 दिनों से जंतर मंतर, पिछले 4-5 दिनों से के पहले जंतर मंतर की वीडियो देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। ये वीडियो कहाँ से आई? ये उसी भीड़ के एक हिस्से ने बनाई है जो जंतर मंतर पर मौजूद हैं। वहाँ से जो भी वीडियो आ रहे हैं वो हमें बहुत कुछ दिखा रहे हैं। आप देखिए, उस भीड़ में लड़के लड़कियाँ, यंग जनरेशन है, सब 20 से 22-25 साल के आसपास के फैंसी टी शर्ट, फैंसी कपड़े, फैंसी हेयर स्टाइल बनाकर इस तरह जंतर मंतर घूम रहे हैं जैसे यह कोई आंदोलन नहीं बल्कि फैशन शो या पिकनिक स्पॉट हो। यहाँ आकर यूट्यूबर्स और मीडिया कैमरों के सामने बैठ देना, गालियाँ देना और अजीब अजीब स्लोगन लिखे हुए कटआउट हाथ में लेकर घूमना एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया है। लड़कियां ऐसा कटआउट लेकर घूम रही हैं कि जिन पर इतने भद्दे, गंदे और अश्लील स्लोगन लिखे हैं कि मेरी जनरेशन के लोग इन्हें पढ़ने में भी शर्म आती है। देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए जिस तरह की गालियां दी जा रही हैं और वह भी लाइव कैमरों के सामने, वह हैरान करने वाली हैं। मैंने एक लड़की को कहते सुना, मोदी को गोली मार देंगे, और वह यह बात हंसते हुए कह रही थी जैसे यह कोई सामान्य बात हो, जबकि पत्रकार उसे समझा रहा था कि जो आप कह रही हैं उसके लिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब उन्हें यह तक नहीं पता कि जो कर रहे हैं उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ऐसी जनरेशन को आप सबसे बुद्धिमान जनरेशन कैसे कर सकते हैं? और जिन नेताओं को ये लोग आज गालियां दे रहे हैं, कल इनके माँ बाप उन्हीं नेताओं के चरण चाटते फिरेंगे और हमारे बच्चों को कहेंगे, हमारे बच्चों को केस मुकदमा से बचा लीजिए। अभी आपने देखा एक युवती
वीडियो वायरल करके कह रही है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे इस तरह का काम हम नहीं करेंगे। इसी तरह बता दें आपको, दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर भारत के हर कोने हर गांव के लोग समझ में आ रहा है लोगों को कि इस आंदोलन में राजनीति हावी है और हावी थी। नेताओं के लोग, पार्टियों के लोग शामिल हैं जो किसी भी तरह से देश उपद्रव करना चाहते हैं और चाहते थे। बार बार मंच से भी कुछ लोग और नेता कह भी रहे थे कि भारत को नेपाल बनेगा, भारत में नेपाल बनेगा, भारत को बांग्लादेश बना देंगे। मतलब सीधा उनका लक्ष्य है कि भारत में हिंसा फैले। यह बात जंतर मंतर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को समझ में आती है, लेकिन वहाँ मौजूद 20 से 25-30 साल के लड़कियों को समझ नहीं आती। उन्हें यह तक नहीं पता कि वे किसका हिस्सा बन रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं और किस उद्देश्य के लिए यह मौजूद हैं। आपको बता दें कि हर वीडियो में दिख रहा है कि वहाँ मौजूद 5-7 हज़ार लोगों में से लगभग 80% लोगों के हाथ में मोबाइल है और सबके कैमरे ऑन हैं। उसका मतलब समझते हैं आप, यह बदलते परिवेश और नए जमाने का असर है। सबको शॉर्टकट में अमीर बनना है, फेमस बनना है और फेमस होना है। कोई किसी को शूट कर रहा है, कोई खुद को शूट करवा रहा है, चाहे इसके लिए कुछ भी बोलना पड़े, अश्लील बातें, हिंसक बातें या कानूनी रूप से गलत बातें। बस किसी तरह वायरल होना है और रातों रात मशहूर होना है। यह जो अश्लील बातें आई हैं वीडियो में, वह खाली वायरल होने के लिए, मशहूर होने के लिए क्रिएटर द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे उनका व्यूज बढ़े और वह मशहूर हो, उनका वीडियो वायरल हो। उनको कोई अंदाजा नहीं कि क्रांति जैसे भारी शब्द का बोझ उठाने के लायक ये हैं भी कि नहीं। आपको बता दें, सरकार से उम्मीद रखते हैं कि लाठीचार्ज न हो, पुलिस कार्रवाई न हो, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं, पेपर स्प्रे करते हैं, पत्रकारों को पिटाई करते हैं, पुलिस की गाड़ियां जलाते हैं और संसद में घुसने की कोशिश करते हैं, जो कि देश की सर्वोच्च संस्था है, जहां पर देश की तकदीर बनती है। वहाँ सांसद बैठ के कानून बनाते हैं। वहाँ ऐसे संवेदनशील जगह पर जाने का उतने हिमाकत कर रहे हैं। मतलब आपको यह सब करने दिया जाए, संसद में घुसने दिया जाए, कैसी सोच है यह समझ नहीं आती। वहाँ जो भी लोग शामिल हैं उनमें से आधे लोग अराजक हैं, जो अराजक फैलाने ही आए हैं। मैं जो कर रहा हूँ इस बात को मैं अपने से नहीं, मैं कुछ साक्ष्य है उसके आधार पर कर रहा हूँ कि कुछ लोग अराजकता फैलाने आए हैं। जो जांच होगा तो जांच में दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा। कुछ लोग राजनीतिक उद्देश्य लेकर आए हैं, तो जो बाकी यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं उनमें से 90% के माँ बाप को शायद यह भी पता नहीं कि उसकी औलाद जंतर मंतर में घूम रही है कि कहाँ है। हकीकत भी यही है। कई लड़कियों ने कहा भी कि मेरे मम्मी पापा को पता नहीं है कि मैं जंतर मंतर में आई हूँ। वह ऑन कैमरा खुद बोल रही थी। यह जनरेशन अपने माता पिता के नियंत्रण में नहीं है। मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि जो नियंत्रण है, जो जेनजी जनरेशन है, यह अपने माता पिता के नियंत्रण में नहीं है। और हॉस्टल और कोचिंगों में रहने वाले ये युवा स्वतंत्र हैं और दिल्ली में रहते रहते जंतर मंतर पहुँच गए। एक फैशन सिंबल बन गया कि हम आंदोलन का हिस्सा हैं, जबकि इन्हें आंदोलन शब्द की कीमत ही नहीं पता। किसी भी भीड़ को तब तक आंदोलन कहा जाएगा जब तक उसको पास नेतृत्व हो, लोकतांत्रिक और जायज मांगे हो और वह अहिंसक हो। जिस क्षण आप हिंसक हो जाते हैं उसी क्षण आप आंदोलनकारी नहीं, अराजकतावादी हो जाते हैं। और हर अराजकता को रोकना सरकार का दायित्व होती है, पुलिस की ड्यूटी होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको, नेताओं के बयान देखिए। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी की हिम्मत नहीं है कि केस करने की, कि लड़कों पर केस कर देंगे, हम बड़े बड़े वकील खड़े कर देंगे और छुड़वा लेंगे। यानी कि केजरीवाल उकसाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे नेताओं के भी बयान है। कल कुछ दिन पहले टीएमसी का एक नेता संसद के बाहर कह रहे थे कि मीडिया को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा हुआ कि मीडिया को मारा गया, पत्रकार को मारा गया। यह एक जिम्मेदार सांसद टीएमसी के इस तरह बोल रहा था। आप बता दें कि मतलब यह कि कैसी बुद्धिमान जनरेशन है जिसे यह समझ नहीं आ रहा है कि राजनीतिक लोग उन्हें भड़काकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जाल में फंसकर मोहरा बने हुए हैं। देश का 90% आदमी समझ रहा है
कि जंतर मंतर से संसद तक जो कुछ हो रहा है उसमें राजनीतिक दल अपनी सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यह बात इन लड़के लड़कियों को क्यों नहीं समझ में आती? क्या उनका IQ इतना कम है, या उन्हें लगता है कि इस तरह की गालियां देकर प्रधानमंत्री को अपशब्द कहकर धर्म और देश को गालियां देकर ये नेता बन जाएंगे? कितने बड़े मूर्ख हैं ये लोग। अब आपको बता दें, अगर JP आंदोलन की बात आप करें तो देखिए, यह भारत के सबसे चर्चित आंदोलनों में से एक था। लेकिन इस जनरेशन को शायद JP का नाम भी नहीं पता होगा। आंदोलन के बारे में पढ़ना और जानकारी लेना तो बहुत दूर की बात है। यह इंस्टाग्राम जनरेशन है, पढ़ाई लिखाई से इनका ज़्यादा मतलब नहीं है। याद कीजिए JP आंदोलन में लाखों लोग शामिल हुए थे। इसमें से नेता कितने बने? 10, 20, 50 या 100। बाकी लोगों का क्या हुआ? जो नेता बने शायद उन्हें लाठियां भी नहीं खाई होंगी, लेकिन जिन्होंने लाठियां खाई उनका भविष्य क्या हुआ? उसके परिवार को क्या हुआ? जिसके बच्चों का क्या हुआ? उनके बच्चों का क्या हुआ? कितने लोग मारे गए, कितने घर बर्बाद हुए, और उन्हें मिला क्या? आपको बता दें कि हाँ, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, सरकार बदल गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या सिस्टम बदल गया? क्या उन लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई? नई सरकार बनी, अलग अलग विचारधारा के लोग साथ आए, सरकार 1 साल भी नहीं चली, सरकार गिर गई, और जो नेता उस आंदोलन से उभरे थे उनमें से कई बाद में उसी कांग्रेस और इंदिरा गांधी के साथ सत्ता में शामिल हो गए। जो नेता इंदिरा गांधी के विरोध किया, इंदिरा गांधी के विरोध करके कितना बड़ा आंदोलन किया, बाद में वही नेता जाकर के इंदिरा गांधी के शरण में पहुंच गए और उनके पार्टी में शामिल हो गए। यही अन्ना आंदोलन से में भी हुआ। आपको याद होगा 2011-12 में अन्ना आंदोलन हुआ था दिल्ली में, रामलीला मैदान में। वहीं से केजरीवाल निकले, और जो भी इन आंदोलन में शामिल होता है अंत में उसके हाथ अक्सर अफसोस ही आता है, उनको पछतावा ही होता है। मैं JP आंदोलन की बात करता हूं तो आंदोलन के लोग आज जीवित हैं या नहीं हैं। JP आंदोलन के लोग जो शामिल थे जीवित हैं या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल हुए अधिकांश लोग आज भी मौजूद हैं। उनसे पूछिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस और पछतावा क्या है। अब इतनी साफ दिखाई देने वाली बात भी अगर इस इंस्टाग्राम जनरेशन को समझ में नहीं आती तो मैं इसे आज की सबसे बुद्धिमान जनरेशन कैसे समझूं और कहूं। इसलिए मैं कहता हूं इस जनरेशन से बेवकूफ़ जनरेशन आज तक पैदा नहीं हुई। इनके माता पिता को चाहिए कि पढ़ाई शिक्षा से भले इन्हें संस्कार दे। खबर बने रहें, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना सुझाव भी जरूर दें। आगे सुने आप CJP जो काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कुछ बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हें सुने। नमस्कार। जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग CJP के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलकर एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स है और एंकर्स है उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे